नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अस्पतालों में चलाया गया सफाई अभियान। आगे बात होगी हरदोई की, जहां खुशी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी मथुरा की, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर चिकित्सकों में उत्साह की लहर है। हॉस्पिटलों, क्लिनिक और घरों पर की जा रही साज सज्जा और लगाई जा रही लाइटिंग, इस पर्व को मनाने के लिए चिकित्सा जगत पूरी तरह समर्पित है। अयोध्या धाम में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आगरा के चिकित्सक निरंतर पहुंच रहे हैं। एक चिकित्सक 2 दिन अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। श्री कृष्णा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद यादव और ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए समस्त चिकित्सकों से हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने की अपील की है। मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, वरिष्ठ हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स खंडारी। पहले तो आप सभी भारतवासियों को और विश्व में जहाँ भी भारत प्रेमी, धर्म प्रेमी, सभ्यता प्रेमी, संस्कृति प्रेमी जो भी लोग रहते हैं और किसी भी समुदाय के हों, तो आज ये 500 वर्ष पुराना सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अविस्मरणीय और बहुत ही कहना चाहिए हमारे लिए गर्व का विषय रहेगा उस दिन कि भगवान रामलला अपने मंदिर के गर्भगृह में पधारेंगे। मेरी विनती है चिकित्सा समुदाय से अपने हॉस्पिटल्स, अपने क्लिनिक्स में जोरदार प्रकाश व्यवस्था, आतिशबाजी, दीप प्रज्वलन और एक उल्लास के वातावरण के साथ हम प्रभु राम की आराधना करें। और सभी से प्रार्थना है कि मानव सेवा के कार्य जिस तरह से भगवान श्री राम ने किए, चिकित्सकों में वही मूल भावना जगाकर प्राणी मात्र का उद्धार करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अपना परिचय देते हुए। मैं डॉक्टर अरविंद यादव, डायरेक्टर श्री कृष्णा हॉस्पिटल। आज मुझे इस पल में महसूस करते हुए आज को समय में जिसको जो व्यतीत हो रहा है, ये आने वाला है 22 तारीख को, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये पल 5 से साल बाद आया है कि हमारे प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर पधारने वाले हैं। और जैसा मैं देख रहा हूँ, पूरा देश राममय हो गया है और जो भी बचे हैं मोहल्ले के हमारे चिकित्सक वर्ग, वो भी हम चाहते हैं कि सब राममय हो जाएं। तो ये ऐतिहासिक पल इतिहास बनना ही चाहिए और हम सबके बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में हमें पल देखने का मौका मिला है। हमारे पूर्वज रह गए जिन्हें नहीं दे पाया। दूसरी बात है कि जैसा कि सेलिब्रेशन किया गया, मैं चाहता हूं जैसे कि प्रभु श्री राम आए तो दिवाली मनाई जाती थी, मैं चाहता हूं उससे भी बड़ा ये आयोजन होना चाहिए 22 तारीख को और ये लगातार चलते रहना चाहिए। मैं चिकित्सक समाज से आह्वान कर रहा हूं, जैसे कुछ हमारे चिकित्सक समाज ने एक शुरुआत भी की है कि RX की जगह श्री राम लिखना शुरू किया है। मैं चाहता हूँ उस दिन कुछ ऐसा करें जो मेमोरेबल हो। वैसे हमारे कुछ चिकित्सक के समुदाय के लोग अयोध्या में 1 महीने की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ 1 महीने क्या, उससे भी लंबा चलना चाहिए। हमारी सेवा जो भी होंगी हम देने को तैयार हैं प्रभु श्री राम के चरणों में। और जो भी हमारा समाज जो रह गया है वो भी इसमें सहयोग करे, सब लोग शामिल हों और ये सबसे बड़ा त्योहार के रूप में इसको मनाना चाहिए। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बिजनौर जनपद निवासी नई बस्ती के रहने वाले रविंद्र चौधरी ने कार्यालय नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी ने नोटिस भेजा है कि बिना नक्शा पास किए 3 मकान बनाए हैं। नोटिस मिलते ही चौधरी हक्का बक्का रह गया और नोटिस लेकर के कार्यालय पहुंचा तो जेई साहब ने नोटिस का जवाब मांगने को कहा, मगर पीड़ित का कहना है कि मेरे पास तो कोई मकान ही नहीं है, फिर ये नोटिस मेरे पास क्यों भेजे जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। चौधरी पुत्र सिलीमूला सिंह, नई बस्ती B14 बिजनौर। क्या दिक्कत परेशानी है? दिक्कत ये आ रही है, विनियमित क्षेत्र से मुझको नोटिस जा रहे हैं, 4 बार जा चुके हैं। ये कितना समय हो गया आपके पास नोटिस जाती हुई? नोटिस जाते हो 2-3 महीने हो गए जी। और नोटिस देने वाला है हर्षित अग्रवाल जी, नई बस्ती का रहने वाला है। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? नहीं, शिकायत क्या करी, मैं तो इनके नोटिस का जवाब देने आया हूँ आज। क्या?
हाँ जी, मेरे नाम तो कोई मकान ही नहीं, फिर बैर मुझे परेशान कर रहे हैं, चौथा नोटिस देते हैं। तो अगला कदम क्या रहेगा इसके बाद, अगर जो आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या मैं करेंगे तो आप? बहुत परेशान हूँ, मानसिक रूप से दिक्कत है मुझे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को खुशी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था के सौजन्य से निशुल्क स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण व दवा वितरण शिविर का आयोजन किया। शिविर का आयोजन बेनीगंज कोतवाली के सलेमपुर स्थित नवनिर्मित पुल के समीप में किया गया। संस्था अध्यक्ष पुनीत मिश्रा के सहयोग से आयोजित इस शिविर में दर्जनों लोग स्वास्थ्य जांच दवा लेकर लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अहिरोरी भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील वाजपेयी ने किया। उन्होंने बताया कि शिविर में सभी प्रकार के स्वास्थ्य जांच महिला चिकित्सक अर्चना सिंह के द्वारा महिलाओं के विभिन्न रोगों का उपचार, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर नोमान की देखरेख में आंख एवं जांचोपरांत डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा परामर्श दिया गया। इसी प्रकार की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध रहीं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना पेरिस सूत्र 2023-24 के गन्ना मूल्य का निर्माण अब तक तय नहीं किया गया है और गन्ने के इतिहास में इतना विलंब किसी सूत्र में नहीं आया। हालांकि इनके द्वारा 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय किसान योजना और अराजनैतिक प्रतिनिधि मंडल से गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने हेतु बताया गया था। हाल ही में बिजनौर के निजाराबाद में एक कार्यक्रम में गन्ने के मूल्य में वृद्धि कर मूल्य दोषण करने की बात की गई थी। इसके पिछले वर्ष वर्तमान में मूल्य पर चीनी की कीमत 32 किलोग्राम, सिरे की कीमत कुंटल, इस वर्ष चीनी की कीमत 300 कुंटल बताई गई है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश गन्ना किसान गन्ने का मूल्य 450 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन 2 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताए, क्या नाम है आपका और आज किसानों की तरफ से आप? मेरा नाम उदयवीर सरपंच है, जिला संयोजक भारतीय किसान यूनियन मथुरा से हूँ। 2 तारीख को मथुरा में माननीय गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को भारतीय किसानों राजनीतिक मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया था। मंत्री जी ने 1 हफ्ते का समय दिया था गन्ने का मूल्य बढ़ाने का। अभी तक तो सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। 16-17 दिन से मुजफ्फरनगर में भारतीय किसानों राजनीतिक का बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन चला हुआ। इतने बड़े कोहरा ठंड में किसान जमे हुए हैं, सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अगर इसी प्रकार से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो 25 तारीख को हर जिले के पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलेगा। और सबसे ज़्यादा समस्या मथुरा जिले में आवारा गौवंश की है। गौवंश की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, नहर में टेलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, विद्युत की औसत कटौती हो रही है। बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी सुनने की बात तैयार नहीं है। भारतीय किसानों इस उद्देश्य में आज मुख्यमंत्री जी के नाम पर जिलाधिकारी कार्यालय में बैठे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी बात की समाधान कराने के लिए आए हैं। जी बताएं, आज किसानों की समस्या को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मांगों को लेकर आप आए हैं आज? सबसे पहली मांग तो हमारी ये है, 2023 और 24 का जो पेराई सत्र स्टार्ट हुआ है उसमें सरकार ने किसानों के गन्ने का भाव निर्धारित नहीं किया, ना रेट बढ़ाया है। सबसे पहले तो गन्ने का भाव बढ़ाया जाए। मुजफ्फरनगर में 16 दिन से भारतीय किसानों अराजनीतिक का धरना चल रहा है। अगर समाधान नहीं होता है तो ये मुजफ्फरनगर नहीं हर ज़िले में धरना चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि आवारा गौवंश का स्थायी समाधान किया जाए। किसान इतना त्रस्त है आवारा गौवंश से, उसका कोई जवाब नहीं। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। लगातार 86 दिनों से धरने पर बैठे धनगर समाज के लोगों का अभी तक किसी प्रकार की समस्या का निस्तारण नहीं हो सका है। आज पुनः धनगर समाज के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार धनगर एवं इंजीनियर संतोष धनगर ने जानकारी देते हुए बताया कि धनगर जाति का स्पष्टीकरण एवं संशोधन जिलाधिकारी के मध्य रखा गया है, जिसमें कि राष्ट्रपति के आदेश में धनगर को ही अनुसूचित जाति माना गया है। अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए हैं एवं वैधानिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका और मेरा क्या? नाम इंजीनियर संतोष धनगर, मैं IES हूँ और मैं टूंडला का रहने वाला हूँ, दिल्ली में पोस्टेड हूँ। तो मैं अभी आया था इन सब के साथ, मैं भी गया था DM साहब के पास और मैंने एक प्रेजेंटेशन बना करके भी उनको दिया है कि इसमें कोई कहीं पे भी समस्या नहीं है। जो आदेश जिसका वो आधार देते हैं वो आदेश इनके पास आया ही नहीं है। ये जिसकी बात करते हैं BL मीना के आदेश की, उनका मंत्रालय लिख के दे चुका है कि हमें कुछ नहीं पता कि धनगर है कि धनगढ़ है कि क्या है। हमारे पास राष्ट्रपति के साइन वाला आदेश है ही नहीं।
उनका जिस मंत्रालय के BL मीना जी ने लिख के दिया है, जिसको ये आधार मान के, जो इनके पास आया भी नहीं है, उसको लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। हमने इनको बताया DM साहब को कि भाई ऑनलाइन पोर्टल जिसकी जानकारी बच्चे को है और उसके बिना आवेदन नहीं कर सकते आप अगर कहते हैं धनगढ़ है, आप धनगढ़ का आवेदन करके दिखाइए, हैं। तो DM साहब को इन चीज़ों का भी जानकारी नहीं है, तो बहुत ही खेदपूर्ण है। धनगढ़ हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ऑनलाइन पोर्टल पे जहाँ से जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं वो धनगढ़ है, धनगढ़ कहीं पे भी नहीं है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर 40/462 और 34/520, 12/436, इन सब में सारी चीज़ें पहले स्पष्ट हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर है वो भी कुछ नहीं है, वो भी ख़त्म है, वो उसमें भी कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। 24 जनवरी 2019 का शासनादेश किसी भी कोर्ट से स्थगित नहीं है और वो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था कहते हैं, उसके आधार पर जारी किया गया है 24 जनवरी 2019 का शासनादेश। और उसमें हाई कोर्ट के आदेश की भी सपोर्ट है। 40/462 में जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं उन सब का उसमें प्रावधान है। तो 24 जनवरी के शासनादेश पर अभी तक किसी भी कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने सारी चीज़ों को, तथ्यों को छुपा करके पेश किया है, फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक टोक नहीं लगाई है। आज मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, मुलाकात हुई है। उन्होंने 3-4 दिन का टाइम दिया है और बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। हम लोग और भी जगह मिले हैं, सब कोई इनके पास विधिक कोई कारण नहीं है रोकने का। मैं सतीश धनगर, अध्यक्ष धनगर समाज विकास समिति रजिस्टर्ड मथुरा। 86 दिन से अनिश्चितकालीन धनगर प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए हमारा अनशन चल रहा है। इस संदर्भ में पुनः जिलाधिकारी मथुरा को आज हमने उन तमाम तथ्यों की जानकारी के साथ में ये पत्र प्रस्तुत किया है कि कैसे ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो भारत सरकार द्वारा 1976 में पारित गजट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र दिनांक 29/8/2077 के अनुसार धनगर ही अनुसूचित जाति माना गया है। जाति के वैधानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की गई। सामान्य तौर पर आवेदकों से जाति के बेबुनियाद साक्ष्यों की मांग की जाती है। विधिक स्रोत से प्राप्त आदेश के आधार पर उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराते हुए यह नहीं बताया जाता कि जाति के साक्ष्य क्या होते हैं और किस आधार पर कार्यालय से जारी होते हैं, ताकि हम प्रशासन की मांगी हुई चीज़ प्रदान करके प्रशासन को संतुष्ट कर सकें। इसका मतलब यह नहीं पता कि जाति क्या होती है, उसकी जाँच कैसे की जाती है, जबकि सरकार द्वारा स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 24/1/2019 में उल्लिखित है। अभिलेखों के बजाय गढ़िया समुदाय में 2 उपजाति धनगर और नीकर के बीच रोटी बेटी हुक्का पानी का संबंधों के आधार पर जांच करनी है। जिस वर्ष धनगर जाति का गजट निर्गत किया गया उस समय साक्ष्यों दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। पुनः स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 24/1/2019 में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध अभिलेखों की बात मानी जाती है। मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।